हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक रात की दुल्हन भाग 2। एक दो घंटे बीत जाने पर पूनम को पता चला कि रोहित उसकी गोदी में सिर रखकर सो गया है। वह उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसका सिर अपनी गोदी में रखकर ऐसी ही बैठी रही और उसके बालों में हाथ फिराती रही। करीब 3 बजे रोहित की नींद खुली तब वह हड़बड़ाकर जागा। उसने देखा वह पूनम की गोदी में सर रखकर लेटा हुआ है। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। ऐसा स्पर्श उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। वह इस आनंद में और डूबना चाहता था, इसलिए उसने फिर से आंखें बंद कर ली। पूनम को पता चल गया था कि रोहित जाग गया है। रोहित अब वह काम करेगा जिसके लिए वह यहाँ आया है। लेकिन जब उसने देखा कि रोहित तो आंखें बंद करके फिर सो गया है, तो उसे वाकई रोहित से प्यार हो गया। उसने पहली बार रोहित के चेहरे को गौर से देखा। कितना मासूम चेहरा था उसका, बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह। वह उसे और नज़दीक से देखना चाहती थी, इसलिए वह अपना चेहरा रोहित के चेहरे के और नज़दीक ले आई। पूनम की सांसें रोहित की सांसों से टकराने लगी। पूनम के अंदर की लड़की जो अब मर चुकी थी जागने लगी। उसने रोहित को सोता हुआ समझकर उसके गाल पर अधर रख दिए और एक हल्का सा किस कर लिया। इस अप्रत्याशित घटना से रोहित हड़बड़ाकर उठ बैठा। अपने कृत्य में पूनम एकदम से घबरा गई और वह भी एक ही झटके के साथ रोहित से अलग होकर दूर खड़ी हो गई थी। कमरे में गहरा सन्नाटा व्याप्त था। किसी के मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहे थे। पूनम नीचे गर्दन किए खड़ी थी। रोहित ने हिम्मत करके उसे देखा। पूनम के चांद की तरह हसीन थी पूनम। पता नहीं कौन उसके जीवन में राहु बनकर आया था, जिसके कारण उसकी जिंदगी में सिर्फ अमावस्या की रात रह गई थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, एकदम मृण्मयी जैसी। न जाने कैसे जादू था उन आंखों में कि एक बार जो भी देख लेता बस उन्हीं का होकर रह जाता। गजब की सम्मोहनी शक्ति थी उनकी आंखों में। दोनों ऐसे ही खड़े खड़े एक दूसरे को देखते रहे। पूनम कृतज्ञ मुंड थी कि क्या करे क्या ना करे। उसे ध्यान आया कि रोहित यहाँ एक खास मकसद से आया था और अभी तक उसका मकसद पूरा नहीं हुआ है। उसने सोचा कि रोहित किसी कोटे पर पहली बार आया है, इसलिए वह हिचकिचा रहा है। बहुत सोच विचार करने पर उसने निश्चय किया कि जिस आनंद की तलाश में रोहित वहां आया था वह उसे अवश्य देगी। रोहित कुछ नहीं कह रहा, कर रहा तो क्या हुआ, वह पहल करेगी। यह सोचकर पूनम अपनी साड़ी उतारने लगी। रोहित चुपचाप खड़ा उसे साड़ी उतारते हुए देख रहा था। उसे भी आश्चर्य हो रहा था कि पूनम ऐसे क्यों कर रही है। दिलीप ने इसकी इच्छा खासी ट्रेनिंग दी थी आज, मगर वह सब कुछ भूल गया था। जब तक अपने विचारों के दायरे से बाहर आता तब तक पूनम साड़ी उतार चुकी थी और ब्लाउज उतार रही थी। यह देखकर रोहित तुरंत आगे बढ़ा और उसे मना करते हुए कहने लगा, मत उतारो मत उतारो। पूनम का आश्चर्य और बढ़ गया। एक आदमी जो लुटेरे की तरह आया था, अब वह इसकी इज्जत का संरक्षक बन गया है। आदमी किस तरह बदला हुआ था, रोहित इसका साक्षात उदाहरण था। पूनम ने घबराकर रोहित की ओर देखा। वहाँ वासना नहीं थी बल्कि शर्मिंदगी थी। पूनम ने ब्लाउज फिर से पहन लिया और साड़ी उठाते हुए रोहित की ओर इस प्रकार देखा जैसे पूछ रही हो इसे पहनूं या नहीं। और रोहित ने आंखों से कह दिया पहन लीजिए और पूनम धीरे धीरे साड़ी पहनने लगी। फिर दोनों सोफे पर बैठ गए। पूनम ने देखा कि सुबह के 5 बजने वाले हैं। बस दिन निकलने ही वाला है। तो वह कुछ सोचकर उठी और पर्स में से 5,000 रुपये निकालकर रोहित को देते हुए बोली, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो मैं फिर पैसे किस बात के। उसकी इस बात से रोहित पूरी तरह चौंका। एक वेश्या पैसे भी लौटा सकती है, यह तो कल्पना के बाहर की बात थी। रोहित ने मना करते हुए कहा, आपकी रात तो खराब हुई है ना, ये उसी के पैसे रख लीजिए इन्हें अपने पास। मगर मैं इन्हें अपने पास कैसे रख सकती हूँ, इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। दोनों में बहस होने लगी। आखिर रोहित जीत गया। पूनम ने वो पैसे अपने पास रख लिए। पूनम ने कहा, आप फिर किसी दिन आ जाइए और अपना काम करके चला जाइए। उस दिन का पैसा नहीं लगेगा आपका। अब ठीक है? नहीं ठीक नहीं है ये। मैं जब पुनः आऊँगा तब तुम्हें फिर से अपने परिश्रमिक लेना होगा। पर तुम ऐसे क्यों सोचती हो कि मैं दोबारा आऊँगा ही? नहीं, मैं सोच नहीं रही हूँ, आपको बुला रही हूँ। मेरे मन में एक अपराध बोध सा है, बस इसी कारण आपसे ये कह रही हूँ।
क्या आप आएंगे? रोहित काफ़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, ये बात कहने से पहले मैं तो निश्चित था कि मैं यहाँ क्या किसी कोटे पर कभी जाऊँगा, मगर तुम्हारे इन शब्दों ने जादू का सा काम किया है। अब मैं भी एक बार और यहाँ आना चाहता हूँ। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा है। तो बताइए फिर कब आ रहे हैं आप? रोहित फिर काफ़ी देर सोचता रहा, फिर सर नीचे कर कहने लगा, दरअसल बात यह है कि मैं अभी तक कुंवारा हूँ, मन से भी और तन से भी। 35 का हो गया हूँ, अब शादी होने की संभावना भी लगभग नहीं है। मैं सोचकर यहाँ आया था कि शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, शादी वाला आनंद तो एक बार ले लूँ, मगर मेरे मन में शायद यह गलत काम स्वीकार नहीं किया, आगे भी स्वीकार करेगा लगता नहीं। इसमें एक ही गुंजाइश लग रही है मुझे कि यदि आप एक दिन के लिए मेरी दुल्हन बन जाओ, उस रात दुल्हन की तरह तुम कपड़े पहनो, मेकअप करो और मैं दूल्हे की तरह ही कपड़े पहनूं। शायद ये मन इसे स्वीकार कर ले, पर क्या तुम ऐसे कर पाओगी? क्या तुम मेरे लिए एक रात की दुल्हन बनना स्वीकार करोगी? पूनम आवक रहकर सुनती रहेगी। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये थे एक रात की दुल्हन भाग 2। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।